समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं। पिछली कथा में हमने आपको सुनाया था नारद जी हिमाचल राज के घर में पहुंचते हैं और हिमाचल राज उनका स्वागत करते हैं, आदर करते हैं, पाद अर्ध आचमन से आसन पर विराजमान करते हैं और हिमालय राज के यहां मां जगदम्बा ने अवतार लिया है। पुत्री के स्नेह में, प्रेम में विह्वल हैं। हिमालय राज बड़ा ही प्रेम करते हैं माता पार्वती को। कन्या को बुलाते हैं, प्रणाम कराते हैं और प्रणाम कराने के उपरांत कहते हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र उदार। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र तुम्हार। कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। कहे मुनि व्यस गूढ़ मृद बानी सुता तुम्हार सकल गुण खानी। नारद जी जैसे संत का आगमन हुआ है, क्यों ना हो अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि नारद जी त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ। गत सर्वत्र तुम्हार, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां नारद जी ना पहुंच सकते। नारद जी तो दैत्यों के यहां भी पहुंचते हैं, देवताओं के यहां भी पहुंचते हैं, बैकुंठ में भी पहुंचते हैं, शिवलोक में भी पहुंचते हैं, ब्रह्मलोक में भी उनकी पहुंच है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां नारद जी ना पहुंचे। और देखो, जिस जिस व्यक्ति को नारद जी के दर्शन हो जाते हैं उसे भगवान मिल जाते हैं। नारद जी जहां गए उसे भगवान मिल गए। कंस के पास नारद जी पहुंचे तो उन्हें कन्हैया मिल ही गए, जबकि कंस दुराचारी था। तो नारद जी ऐसे अनेकों दृष्टांत, जिस जिसको नारद जी मिले भगवान मिल गए। और आज हिमालय राज के यहां नारद जी आए हैं। अब तो महादेव मिलने ही मिलने। इसलिए नारद जी का आगमन ही शुभ है और एक और संकेत प्राप्त होता है। नारद जी क्या है? संत है। और संत जिसे मिल जाए तो समझ लो शुभ ही शुभ है। जाने संत अनंत समाना, और संत मिलन सम सुख जग नाही। और जब हमें ऐसी भावना हमारे हृदय में होने लगे, जब संतों के दर्शन से हमें सुख प्राप्त होने लगी, तो समझ लो हमारे ऊपर भगवत कृपा है। क्योंकि बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। और जब संत मिले तो हमें सुख होना चाहिए, और जब सुख होगा तो हमें तभी समझ लो भगवान की कृपा है कि हमें संतों के मिलने से सुख प्राप्त हो रहा है। और जब संतों के मिलने से हमें सुख ना हो तो समझ लो हमारे ऊपर भगवत कृपा है ही नहीं। तो संत मिलन सम सुख जग नाही। और जब संत मिल जाते हैं तो कल्याण ही होता है। और इसी भावना से यहां पर पार्वती जी को बुलाया है हिमालय राज ने और कहा, प्रभु कुछ बताएं, कन्या के भविष्य के बारे में बताएं। और नारद जी हंसने लगे मन ही मन। कहे मुने बेहस गूढ़ मृद बानी सुता तुम्हार सकल गुण खानी। और नारद जी तो जानते ही हैं कि जगत जननी जगदम्बा ने ही यहां पर अवतार लिया है, तो इसलिए हंसे हैं और गूढ़ और कोमल वाणी से बोले हैं, छिपी हुई वाणी से बोले कि सुता तुम्हार सकल गुण खानी। हे हिमालय राज, तुम्हारी पुत्री तो
सभी गुणों की खान है। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी कहते हैं हिमालय राज, तुम्हारी पुत्री सुंदर है और संसार में जगत जननी मां जगदम्बा से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, कोई उपमा भी नहीं है। होने वाली बात तो दूर रही, कोई उपमा ही नहीं है। तो सुंदर सहज सकल गुण खानी, सुशील है, सयानी है, चतुर है, सहज है ये, माता भवानी सहज ही है, कृपा की मूर्ति है, शक्ति है। इनके बिना शिव भी शक्तिहीन रहते हैं, शिव 100 के समान होते हैं। चाहे विष्णु हो चाहे ब्रह्मा हो, सभी शक्ति की आराधना करते हैं। इसलिए हे हिमालय राज, तुम्हारी पुत्री का नाम क्या है? इनका नाम उमा कहा जाएगा, अंबिका कहा जाएगा, भवानी कहा जाएगा। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए है संतत पिए प्यारी। नारद जी कहते हैं, हे हिमालय राज, तुम्हारी पुत्री सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। और एक और बात है, ये अपने पति को हमेशा प्यारी होगी। इनके जो पति होंगे ये इन पर बड़ा प्रेम करेंगे। और है भी यही बात। माता सती का जब से उन्होंने अपनी देह का परित्याग किया है, भगवान शंकर का आपने प्रेम देखा, बेहल हो गए, व्याकुल हो गए। माता सती की उस देह को ही अपने शरीर पर धारण करते हुए कितने ही वर्षों तक इधर उधर बावली की तरह व्याकुल घूमते रहे। देवताओं को लगा महादेव के कारण कहीं ऐसा न हो, प्रलय हो जाए, क्योंकि भगवान माता सती के शव को, माता सती के शरीर को धारण करके जब पर्वतों पर चलते थे तो उनके पैरों की जो ठोकर थी वह पर्वत रसातल में चले जाते थे, ब्रह्मांड कंपायमान था। ऐसे प्रेम करते थे। तब भगवान श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती की जो अंगों का खंडन किया, वही 51 शक्तिपीठ के रूप में हमारे भारतवर्ष में उपस्थित। यह कथा सभी लोग जानते हैं। और कहते हैं नारद जी, सदा अचल ये कर अहवाता, ये ते जसु पय है पितु माता। हे हिमालय राज, इसका जो पति होगा सदा अचल ये कर अहवाता, सुहाग अचल रहेगा। महादेव है, महादेव इसी कारण से कहा गया अचल। कहने लगे इसका जो सुहाग अचल रहेगा, और इन्हीं के कारण तुम लोग यश प्राप्त करोगे। तुम्हारी पुत्री ऐसी है कि तुम अपनी पुत्री के कारण यश प्राप्त करोगे। हे हिमालय राज, यद्यप तुम्हारा यश कम नहीं है, परंतु अब जब से पुत्री तुम्हारी हुई है, अब तुम्हारा यश कई गुना बढ़ेगा। अब तुम इसके कारण यश प्राप्त करोगे। होए है पूज सकल जग माही। और देखिए, गूढ़ वार्तालाप है, गूढ़ वचनों से नारद जी कह रहे, स्पष्ट नहीं कह रहे, और अटपटे वचन है। और ऐसे अटपटे वचन सुन तो रहे हिमालय राज, मैना मन में हो तो रहा ये कह क्या रहे हैं, पर सुन रहे हैं। कह रहे नारद जी, होए है पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। कह रहे ये जो है सारे संसार में पूज्य होगी,
सारे संसार में पूज्य होगी। सारा संसार तुम्हारी पुत्री की पूजा करेगा। और एक और बात है, ये सेवत कछ दुर्लभ नहीं। हे हिमालय राज, जो इसकी सेवा करेगा, उसकी सेवा करने के बाद कुछ भी उसके लिए वह वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी। चारों पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कुछ भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हारी पुत्री की आराधना करेगा, जो सेवा करेगा। हाँ, अब स्पष्ट तो कह दिया, ये सेवत कछ दुर्लभ नहीं, कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। ये कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़े पतिव्रत अस धारा। और बहुत सुंदर बात कही नारद जी ने। नारद जी कहते हैं, राजन, तुम्हारी पुत्री के बारे में जितना कहा जाए कम ही है। ये ऐसी है कि इसका नाम स्मरण करके संसार की जो स्त्रियां हैं वह पातिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी पुत्री के समान कोई पातिव्रत धर्म का निर्वहन करने वाला कोई दूसरा नहीं। और आज भी आप देखते हैं ना, पार्वती जी के जो पातिव्रत धर्म है, इनका स्मरण करके ही हम संसार में देखते हैं, संसार की समस्त स्त्रियां जगत जननी जगदम्बा की आराधना, उनसे प्रेरणा लेकर ही जिस प्रकार से माता ने किया भी क्या था। राजपुत्री थी, हिमालय राज की पुत्री, और उन्होंने भगवान शंकर को जब पति बनाया है तो भगवान शंकर के साथ उन्होंने वन में कष्ट सहे। ये पातिव्रत रूप व्रत धर्म था। राजपुत्री थी, किसी राजा से विवाह कर सकती थी। सप्तर्षियों ने कहा भी था कि हे पार्वती, तुम क्यों तपस्या कर रही हो? उसके लिए जोगी जटिल अकाम मन, ऐसे नंग धड़ंग रहने वाले को तुम पति बनाना चाहती? क्यों नहीं वैकुंठवासी नारायण तो हैं। सप्तर्षियों ने कहा था, तो माता सती ने सुंदर उत्तर दिया था। कहा था, तुम्हारे मन में अगर बहुत अधिक विवाह कराने की इच्छा है तो बहुत है, वर कन्या अनेक जग माही, जाओ, अनेकों वर हैं, अनेकों कन्याएं हैं, उनके विवाह करवाओ। सप्तर्षियों, यहां अब आप पहले आए होते तो हमने कुछ बात सुनी होती। अब मैं जन्म संभ है तिहारा, मैंने तो अपना जन्म अब भगवान शंकर के लिए हार चुकी हूं। इसलिए सप्तर्षियों, अब तुम मुझे जो समझाने आए हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई अंतर नहीं आना है। बरऊं संभ नत रहूं कुंवारी। माता पार्वती कह देती सप्तर्षियों से कि मैं भगवान शंकर का ही वर्ण करूंगी। इसीलिए पातिव्रत धर्म का जब की बात आती है तो माता पार्वती का नाम पहले आता है, और उन्हीं का नाम का स्मरण कर करके संसार की जो स्त्रियां हैं अपने पातिव्रत धर्म का निर्वहन करती हैं। नारद जी इसलिए कहते हैं, ये कर नाम सुमेरे जग संसारा, त्रिय चढ़े पतिव्रत अस धारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अभयो गुण दोय चारी। हे शैलराज, तुम्हारी पुत्री सुलक्षणी है, सुंदर है, सुशील है, सब प्रकार से गुणों से सब लक्षण संपन्न तुम्हारी शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। हे हिमालय राज, सारे सुंदर लक्षणों से संपन्न है। तो महाराज अब ये बताओ, सारे शुभ लक्षण है? हाँ,
नारद जी कहते पर कुछ अवगुण भी है। अरे महाराज आप तो कह रहे थे कि सब लक्षण संपन्न कुमारी। हाँ नारद जी कहते इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो बात हमने बिल्कुल सत्य कही, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? शैलराज कहने लगे कि कुछ अवगुण भी है। हाँ नारद जी कहते कुछ अवगुण भी है, वह भी सुन लो। तो कुछ है, हाँ थोड़े ही है बस। सुनो जी अब अवगुण दो चारी, थोड़े थोड़े अवगुण है, दो चार, बाकी सब गुण ही गुण है। तो महाराज अवगुण क्या है सुन लो। नारद जी कहते हैं, यही नारद जी तो बड़े गूढ़ बात करते हैं और यही गूढ़ बात कहकर तो चले जाते हैं। कंस के दरबार में जाकर बता देते हैं तुम यहां जो प्रसन्न हो रहे हो, तुम्हारे मृत्यु का कारण तो इस समय गोकुल में है, और पता भी बता देते। अच्छा कंस को तो पता नहीं था, और नारद जी हैं पता बता देते जाके। यही नारद जी हैं, ये संत हैं, इनकी गुणवाणी कोई समझ नहीं पाता है और उसी में तो फंस जाता है। यहां पर भी कहते हैं अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हमारे राज कहते हैं महाराज ये तो बताओ मेरी पुत्री में अवगुण क्या है जो दो चार है। नारद जी कहते हैं अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। कहने लगे सुनो, गुणहीन मानहीन माता पिता से रहित, अगुण अमान ना कोई उसका मान, अमान रहित, माने नहीं कोई कर रहा। गुणहीन कोई गुण ही नहीं है, माता पिता है ही नहीं। उदासीन वह उदासीन है, उसे अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता, ना उसका कोई शत्रु है न मित्र है, उदासीन रहता है, न प्रेम है न शत्रुता है न द्वेष है। अच्छा सब संशय छीना, और लापरवाह है, संशयहीन है, कोई संशय नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता है। कौन है महाराज? नारद जी कहते हैं सुनते रहो, तुम्हारी पुत्री नहीं है, क्योंकि ये तो तुम्हारी सब लक्षण संपन्न कुमारी, ये तो सुलक्षण से संपन्न है। ये हम बता रहे हैं ये अलक्षण है जो है, तुम्हारे तो सुलक्षण है और ये तो बुरे लक्षण कुलक्षण बता रहे हैं। तो ये तुम्हारी पुत्री में नहीं, सुनते रहो। कहने लगी जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। नारद जी कहते हैं देखो अभी भी स्पष्ट नहीं कर रहे, और हिमालय राज के मन में उत्कंठा की ये कौन से, अभी तो इतने गुण बताए, अब तो अवगुण है किसमें? शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, परंतु यहां तो ये कह रहे हैं अगुण अमान मातु पितुहीना। किसके बारे में कह रहे हैं? गुणहीन है, मान रहित है, माता पिता से हीन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कह रहे हैं मैं तुम्हारी पुत्री के दो चार अवगुण बता रहा हूं, पर मेरी पुत्री, इसके तो माता पिता है और अभी कह चुके हैं कि गुणवान है, तो किसके बारे में कह रहे हैं? बार बार उत्कंठा आती है, बार बार प्रश्न करते महाराज यह मेरी पुत्री के गुण है क्या, अवगुण है? नहीं नहीं, नारद जी कहते नहीं आपकी पुत्री के नहीं, तो किसके बारे में बात करें? नारद जी कह रहे बता रहे, अभी और सुन लो। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। जोगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, नगन अमंगल वेश। महाराज कौन? फिर रहा नहीं गया हिमालय राज से, नारद जी से कहने लगे महाराज ये कौन है, किसके बारे में बता रहे हैं? मेरी पुत्री के आप अवगुण बताने जा रहे थे। नारद जी कहते हैं ये अवगुण तो किसी और के हैं, परंतु हे हिमालय राज आज से स्वामी
ये कह मिले परी हस्त असरे। हिमालय राज, मैंने तुम्हारी पुत्री का जो हाथ देखा है, इसके हाथ में एक रेखा है, बस यही अवगुण रूपी रेखा है। बाकी इसके हाथ में जितनी रेखाएं हैं सब सुंदर लक्षणों से युक्त हैं, परंतु एक रेखा ऐसी है जिसमें इसका विवाह ऐसे पुरुष के साथ होगा। ये जो अवगुण हम बता रहे हैं, ये उस पुरुष के अवगुण है, ये तुम्हारी पुत्री के अवगुण नहीं है, परंतु उस पुरुष से इसका विवाह होगा। इस कारण से ये अवगुण है इसके हाथ में। अस स्वामी ये कह मिले परी हस्त असरेख। इतने अवगुणों से संपन्न व्यक्ति तुम्हारी पुत्री का पति होगा, विवाह तुम्हारी पुत्री का उसी से होगा। और जब ऐसी बात कही तो इतने गुण जो थे, इतने गुण थे, अब ये तो गुण देखिए, जब इन अवगुणों से उन गुणों का मेल हुआ तो आज ये गुण कितने भयावह लगने लगे। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। हिमालय राज कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी पुत्री इतनी सुंदर, सुशील, चतुर, सब लक्षणों से संपन्न, सदा अचल यही कर कहवाता। आप कहते हैं इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, सोये पूज्य सकल जगमाई। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे हृदय में यह दारुण दुख कैसे उत्पन्न हो रहा है। आप तो कहते हैं होये पूज्य सकल जगमाही, आपने तो कहा तो ये संसार में पूज्य होगी, तो मेरी पुत्री इतनी पूज्य, और आप कह रहे हैं एकर नाम सुमिर संसारा। प्रभु मुनिश्रेष्ठ, इसके नाम का, मेरी पुत्री के नाम का स्मरण करके तो संसार की स्त्रियां पातिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। और आपने एक और बात कही, ये सेवत कछ दुर्लभ नहीं, मेरी पुत्री की सेवा करने से किसी को भी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी। परंतु मुनिश्रेष्ठ, ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसी मेरी पुत्री को जोगी जटिल अखाम्बन नगन अमंगल वेश, अगुन अमान मात प्रतिहीना, उदासीन सब संशय छीना, ऐसा पति मिलेगा भगवान? तो मेरी पुत्री को इतने गुण न देते। व्याकुल हो गए यहां पर हिमालय राज। आगे गोस्वामी जी इसीलिए लिख देते हैं, सुन मुन गिरा सत्य जिये जानी। और मुनि की यह वाणी सत्य होती है, यह बात हिमालय राज जानते हैं। मैना और हिमालय राज यह बात जानते हैं कि नारद जी ने जो कहा वह सत्य होता है, और इस बात को माता भवानी भी जानती। परंतु देखिए, बात कही है, परंतु यहां पर स्थितियां विपरीत हुई। यहां पर मैना और हिमालय राज दुखी हो गए। इतना बड़ा आप कह रहे अवगुण दो चारी, ये एक अवगुण ही मेरी पुत्री के लिए सारे गुणों को रहित कर देता है, सारे गुणों से विहीन बना दे रहा है, सारे गुण निम्न हो जाते हैं। ऐसा पति मिलेगा। परंतु दूसरी तरफ दुख दंपते, स्पष्ट कर दिया गोस्वामी जी ने कि मैना और हिमालय को बहुत दुख हुआ इस बात को सुनकर कि ऐसी मेरी सुलक्षणी पुत्री के पास एक ही ऐसा अवगुण आएगा कि इसका पति ऐसा होगा। अच्छा, सबको यह भाव होता है, किसी की भी पुत्री हो तो सबसे उसके मन में यही आता है कि मेरी पुत्री बड़ी हो जाए और किसी प्रकार से वर अच्छा मिल जाए। देखिए, पुत्री भले ही गुणवान ना हो, पर सबकी चाह यही होती है इसे वर अच्छा मिल जाए। प्रत्येक पिता यही चाहता है, प्रत्येक माता यही चाहती है, मेरी पुत्री को वर श्रेष्ठ मिल जाए।
और यहां तो उल्टा हो गया है। भले ही किसी की पुत्री गुणवान ना हो, सुंदर का ना हो, सुशील ना हो, पर फिर भी उसकी कामना यही रहती है कि वर श्रेष्ठ मिल जाए। और यहां तो हिमालय राज और मैना जानते हैं कि मेरी पुत्री सुंदर है, सहज है, सुशील है, सयानी है, सब गुणों से ही संपन्न है, गुण ही गुण है। और माता पार्वती के आचरण से, उनके कार्यों से, उनके लक्षणों से नित्य आह्लादित प्रेम से भरपूर श्री हिमालय राज और मैना रहती हैं। उनके कार्यों को देख देख कर आह्लादित होते रहते, प्रेम से भरपूर होते रहते हैं। पर आज नारद जी कह रहे हैं कि इनको इसका पति ऐसा होगा, यह बात कैसे सहन हो सकती है। सब मेरी तो कामना यही है, सबकी यही कामना होती कि अपनी पुत्री के लिए तो हम सुंदर और बहुत अच्छा वर प्राप्त करें। पर नारद जी कह रहे हैं ऐसा मिलेगा, इसके कारण से आज यहां पर हिमालय राज और मैना बहुत दुखी हो जाती है, बहुत दुखी हो जाते हैं। परंतु एक यहां पर विपरीत स्थिति होती है। दुख दंपते उमा हर्षानी, परंतु माता भवानी पार्वती जी वहां पर हर्षित हो जाती हैं। वे तो जान गई आहा हमारे स्वामी महादेव के में यही गुण है, वे हर्षित हो जाती हैं। अच्छा, ये हर्ष की एक और बात है, गुरुदेव है नारद जी, और गुरुदेव की वाणी सुनकर माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि अब तो यह बात गुरुदेव के मुख से निकल गई है, अवश्य ही सत्य होगी। अभी जो संशय भी था वह भी समाप्त हो गया है, क्योंकि नारद जी जो कह दे वह सत्य ही होता। सुन मुनि गिरा सत्य जिए जानी, मुनि की वाणी असत्य हो नहीं सकती, इसलिए माता भवानी अब प्रसन्न है। आहा, अब तो महादेव के मिलने का सौभाग्य अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि नारद जी ने कह दिया है। और परंतु गोस्वामी जी आगे कहते हैं, नारद हूं ये भेद न जाना, दशा एक समझब बिल गाना। परंतु देखिए, यह भेद जो था ये तो नारद जी भी नहीं जान पाए कि माता पार्वती के हृदय में क्या है, अंदर से स्थिति क्या है, ये नारद जी भी नहीं जान पाए, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक जैसी, भीतरी दशा अलग अलग थी। माता पार्वती की जो अंदर की दशा थी वह भिन्न थी, और यहां पर हिमालय राज और मैना की दशा भिन्न थी। परंतु नारद जी ये बात नहीं जान पाए। आगे क्या है, सकल सखी गिरिजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। और यहाँ पर माता मैना कुछ विलाप करती है, और उनके विलाप की कथा अगली कथा में हम कहेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।